स्प्लिट। शांत हो जाइए भैया। कल से हम लोग स्टार्ट किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और अनुपात और समानुपात का मतलब क्या था और उससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। बताइए अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत हो। चलिए बताइए, क्वेश्चन लिखिए। एक संख्या 926 को 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो दोनों संख्या के बीच का अंतर है। एक संख्या 926 को 5:3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो दोनों संख्या के बीच का अंतर है। एक संख्या 926 को 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। बताइए, इससे बताइए, इसमें आपसे छोटा सा है ना, दशमलव में आएगा ना, 232.5। आप लोगों का है ना, देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, अनुपात दिया है, तो पहली संख्या कितना मान लेंगे भैया, 3x, और दूसरी संख्या कितनी है, 5x, और दोनों संख्या का योग कितना है, 926। इसका मतलब 8x बराबर कितना लिखा है, 926। तो हमसे कितना पूछा है, 8x बराबर 926, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 926/8। तो हम x का मान निकाल लें, उसके बाद हम चाहे तो पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए x का मान यहां रख दे, ये कर सकते हैं ना। अगर इसको हम x का मान निकाल लें तो 8 से भाग कर देंगे, तो 8 × 8 12 हो जाएगा, फिर से 8 × 8 4 बचेगा, 46 हो जाएगा, 8 पंचे 40, हाँ दशमलव, फिर 60, 8 सते 56, फिर 8 पंचे, ये आएगा ना, ये आ गया x का मान, तो x बराबर आ गया 115.75। यहां x का मान हम रख दें तो 3 × 115.75, ये पहली संख्या। ऐसे दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 115. हाँ 5 गुणे, हाँ इन दोनों का गुणा करके जोड़ देना है, अंतर, हाँ अंतर, सॉरी अंतर लेना इन दोनों का। तो इन दोनों का अगर आप देखिए, इन दोनों का जब गुणा करेंगे और अंतर लेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व करने के लिए इसको हम ऐसे लिख दें
3 × 115.75, इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंस 5 × 115.75। 115.75 का मन है तो 115.75 गुणे, अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 5, 2 में से 5 घटाएंगे 3, 3 में से 5 घटाएंगे 2, गुणा कर लेंगे तो 75, ये इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, 75 दूना 150, हासिल आएगा 1। 115 दूना 30 और 1 31। हाँ 231। 32 आएगा 31 आएगा भैया, 31 आएगा ना, क्लियर है। अब देखिए यही सवाल अगर एग्जाम में है तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं 3 और 5 8, तो 8 बराबर कितना दिया है, 8 बराबर दिया है 926, यानी 8 किलो का मान 926। समझ में आया चीज। हमसे पूछा है अंतर बताइए, तो अगर इनका 3 मिलेगा तो इनको मिलेगा कितना 5, अंतर कितने का आएगा 2 का, अंतर कितने का है 2 का। तो अगर 8 किलो का दाम इतना तो 2 किलो का दाम कितना, ये तो पूछा है ना। तो सीधे 2 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 2 गुणे 926 बटा 8, काट देंगे इसको, आ जाएगा 4 और यहाँ 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 12, 4 3 12, 6 बचेगा, 4 एकदम 4 और 4 पंचे 20। तो एग्जाम में बस यही तरीका आपको लगाना है। क्लियर है ना सबका। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। देखिए एक्स वाई और जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। एक्स वाई और जेड के वेतन का अनुपात अनुपात 15:3:8 है। यदि जेड को वाई से 3960 रुपए अधिक मिलते हैं, यदि जेड को वाई से 3960 रुपया अधिक मिलता है, तो यक्स को कुल कितना रुपया मिलेगा। कितना 11,880। और भैया सब लोग बताइए। ऑप्शन है 11,880, 12,360, 12,360, 9,900, एक 10,240।
है ना। लगाए भाई लोग जल्दी जल्दी। सबका मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, देखिए सीधे सीधे लिखा है यक्स वाई जेड का अनुपात, इतना समय मत लगाइए भैया, यक्स वाई जेड का अनुपात क्या दिया है समझ लीजिए, जल्दी जल्दी सवाल लगाना है। 15:3:8। हमने क्या कहा था, ये शर्त लिखा है, यक्स को अगर 15 मिलेगा तो वाई को 3 मिलेगा, जेड को कितना मिलेगा 8। तो कितना अधिक मिलता है, यहां कितना लिखा है, जेड को वाई से 3,960 रुपए अधिक मिलता है। यहां कितना अधिक मिलता है, 6, सही 6 नहीं 5, ये अधिक मिलता है ना। इनको अगर 3 मिलता है तो इनको 8 मिलेगा, तो कितने रुपए अधिक है, 5, यानी 5 यूनिट अधिक है। और एक्चुअल मान कितना है 5 का, 3,960। लिख सकते हैं भैया इसे, ये लिखा है जेड को वाई से 3,960 अधिक है, तो ये वास्तविक मान लिखा है, लेकिन काल्पनिक मान कितना है 5। इनको अगर 3 मिलेगा तो इनको 8 मिलेगा, तो 5 का तो अंतर है। इसका मतलब 5 बराबर 3,960। हमने किसका मान पूछा भैया, यक्स का कुल मान कितना है, यक्स का, तो यक्स को कितना मिलता है 15। तो सीधे सीधे 5 का पता है तो 15 का पूछा है, तो हम सभी जानते हैं 3 का गुणा किया गया है, 5 3 15। तो अगर इधर 3 का गुणा तो इधर भी 3 का गुणा, 3 का गुणा कर देंगे, 3 शून्य शून्य, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27, 27 और 1 28 हासिल 2, 3 त्रिक का 9 और 2 11,880 पहला। बस यही इतना आपको लगाना है भाई, एक्स वाई जेड सबका मान थोड़ा ज्ञात करना है, सबका पूछा ही नहीं है। सबका बता सकते हैं यहां से आप। अगर आपसे पूछता कि यक्स को वाई से कितना ज्यादा मिला, तो यक्स को वाई से कितना ज्यादा मिला है 12, 12 ज्यादा मिला है ना। तो अगर यक्स को वाई से 12 ज्यादा मिला है, तो यहां फिर हम 5 बराबर इतना, तो 12 बराबर कितना निकाल लेते। अगला सवाल लिखिए, यदि ए बी तथा सी के आय का अनुपात, आय का अनुपात 3:5:2 है, यदि तीनों को कुल मिलाकर 11,500 रुपया मिला, तो बी को सी से कितना अधिक रुपया मिला। मैथ के लगभग मैक्सिमम चैप्टर में आपका ये टॉपिक है, ये चीज अगर आप सीख गए तो बहुत जगह आपको काम आएगा ना। सबका ये है भैया 3450। आप लोग
बहुत स्लो। आ गया। देखिए जिसका नहीं आया वो समझ लिया, अब लिखना बंद कर दे, सही ना, लिखना बंद कर दीजिए, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, लिखना बंद करिए, पहले समझिए। लिखा क्या है फिर से, ए बी और सी। ए बी सी का अनुपात कितना है, आई का अनुपात लिखा है 3:5:2, ये लिखा है ना। ये कहा है कि तीनों को कुल मिला के कितना मिल रहा है, 11,500। अच्छा ये वास्तविक मान है, ये जो मान लिखा है वास्तविक लिखा है भैया, काल्पनिक है। वास्तविक और काल्पनिक जानते हैं ना, काल्पनिक का मतलब जो संभव नहीं, यानी सिर्फ सोचा गया है, काल्पनिक है, समझ में आ गया ना। वास्तविक का मतलब एक्चुअल है। जैसे यहां पर ये लिखा है कि अगर ए को 3 मिलेगा तो बी को 5 मिलेगा, सी को 2 मिलेगा, ये शर्त है। ये गारंटी नहीं कि ए वाला 3 कमाता है, ये वाला 300 कमाता होगा तो बी वाला 500 कमाता है और सी वाला 200 कमाता है, शर्त लगा है। अगर इसका वेतन 3 लाख होगा तो इसका 5 लाख होगा, इसका 2 लाख होगा। तो हमने ये पूछा कि काल्पनिक कितना है, तो आप कहेंगे 3 और 5 8, 8 और 2 10। इसका मतलब काल्पनिक में 10 रुपया कमाते हैं। तो 10 वास्तविक किसके बराबर है, 11,500 के। समझ में आ गया ना, यानी 10 किसके बराबर है, 11,500 के। सीधे सीधे लिखा है, ये तो तीनों को कुल मिला के, तो तीनों को कुल मिला के कितना मिला, 3 5 8 और 2 10। लेकिन ये 10 काल्पनिक है, वास्तविक कितना है, 11,500। इसका मतलब 10 के बराबर है 11,500। अब हमने पूछा क्या है, तो बी को सी से कितना अधिक रुपया मिला, तो बी ये है सी ये है, कितना अधिक मिल रहा है भैया, 3। तो आप कहेंगे सर 10 का मान अगर इतना तो 3 का मान कितना, समझ में आ गया ना। तो 3 का मान कितना आएगा, तो 3 का मान आ जाएगा 3 गुणे 11,500 बटा 10। समझ में आया, यक जीरो से यक जीरो काट देंगे, 3 का यहां गुणा कर लेंगे। तो देखिए 100 का गुणा 3 में करेंगे 300 और 15 का गुणा 3 में करेंगे 45, ये आएगा कितना आएगा, 345, एक जीरो और तो 3450, ये आ जाएगा। सबका मान नहीं निकालना है। अब देखिए यही चीज हम आपको बताते हैं बेसिक में, कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। ए को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ए का हिस्सा आएगा 3x, बी का कितना हिस्सा है 5x, सी का कितना हिस्सा है 2x। अब देखिए अब ये मान काल्पनिक है वास्तविक है, अब काल्पनिक नहीं है। जैसे ही आपने कांस्टेंट का गुणा कर दिया वास्तविक मान आ गया। वास्तविक का मतलब अब इनको 3x रुपया मिलेगा, इनको 5x रुपया मिलेगा और इनको 2x रुपया मिलेगा। समझ में आ गया ना। तो अगर कुल मिला के कई x रुपया मिलेगा, आप कहेंगे 10x। तो 10x रुपया ये लिया है और ये क्या रुपया लिखा है, ये भी रुपया लिखा है, और ये किसके रुपया के बराबर है, 11,500 रुपया के बराबर। जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 1150। अब 1150 x का मान आ गया, तो x का मान यहां रखेंगे 3 गुणे 1150, यहां भी रखेंगे 5 गुणे 1150, ऐसे यहां रखेंगे 2 गुणे 1150। तो हमसे पूछा है इसका अंतर, तो ये दोनों मान सॉल्व कर लें और अंतर निकाल लें। तो अभी हमने क्या कहा कि जब अंतर निकालना है तो आप गुणा मत करिए, 1150 यहां भी है 1150 यहां भी, तो 1150 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 बराबर 3। इसका मतलब इसका जो अंतर आएगा वो आएगा 3 गुणे 1150। समझ में आ गया ना, बस यही काम करना था आपको, 3 गुणे 1150 तरह जाएगा। तो एग्जाम में जो सवाल है तो सीधे सीधे आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2-2 सेकंड का सवाल है, सीधे सीधे लिखते 3 5 8 8 2 10, 10 बराबर इतना। तो आपका किसका मान पूछा, जितने का मान पूछा उतने किलो का मान निकाल लीजिए। जैसे मार्केट में सब्जी खरीदे ना, कक्षा 2 का सवाल कि 10 पेन का दाम 12 रुपया, तो 2 पेन का दाम कई रुपया। समझ में आया ना, तो वही तो लिखा है यहाँ कि 10 पेन का दाम इतना, तो 3 का पेन का दाम कितना। अगला लिखिए,
यदि ए बी तथा सी के आय का अनुपात यदि ए बी तथा सी के आय का अनुपात 5:3:2 है, यदि बी को कुल 12,000 रुपया प्राप्त होता है तो तीनों को कुल मिलाकर कितना रुपया प्राप्त हुआ। कितना भैया? 40। तो देखिए बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे। बी को कुल कितना रुपया मिला है? 12,000। और यहां बी को कितना मिला है? कितना मिला भैया? बी को खाली कितना मिला भैया? बी को 3। और बी को यहां कितना मिला है? 12। इसका मतलब हम सीधे कह सकते हैं 3 बराबर 12 कह सकते हैं ना। तो अगर 3 किलो का दाम 12,000 है तो 1 किलो का दाम कितना आएगा निकाल सकते हैं। तीनों को कुल मिला के क्या रुपया मिला है? 10। तो तीनों को अगर 10 मिला है तो 1 किलो का दाम अगर 4,000 है तो 10 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 40,000 आ जाएगा ना। एक बार ढंगा पढ़िए। अभी कल फिर से रिजल्ट आया है ना। किसका रिजल्ट आया है कल? किसी को पता है? नहीं पता है। हम बता रहे हैं कल रिजल्ट आया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, है ना। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आया है। 100 नंबर का पेपर होता है भैया। 100 क्वेश्चन आता है। 100 नंबर का पेपर होता है 90 मिनट में। यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ग्रेजुएट लेवल का पेपर होता है ना। इसमें फॉर्म वही डाल सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अब बात समझना, अभी रिजल्ट आया है और रिजल्ट का जो कट ऑफ है वो लगभग 84% तक का है। मतलब 84 नंबर के ऊपर वालों का है। कुछ कम भी है, समझ में आ गया ना। लेकिन लगभग 84% है। लेकिन अब इसमें भी विशाल यादव फिर से हैं, सही ना। विशाल यादव, बाकी लोगों ने पेपर भी नहीं दिया था एनटीपीसी का, सही ना। तो विशाल यादव फिर से क्वालिफाई कर गए सीबीटी 1। 100 नंबर में 84 नंबर है। ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है। आप लेवल की महानता को समझ सकते हैं। सिलेबस क्या है भैया? सिलेबस वही है। मैथ है आपका 30 क्वेश्चन, रीजनिंग है 30 क्वेश्चन और जीएस है 40 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट में। अब आप समझ सकते हैं किस एक्यूरेसी के साथ कितना स्पीड से लड़के ने मेहनत किया होगा। समझ में आया ना। और लगभग ये पहला एग्जाम नहीं है। विशाल का लगभग 6वां एग्जाम है। 5वां या 6वां एग्जाम है। नहीं, एनटीपीसी का नहीं। मतलब 5वां 6वां होगा तो 5 साल लग जाएगा ना। हर एक साल में एक किट आता है। साल में एक कहा था, अब आने लगा है 2 साल से। पहले ये भी नहीं करता था। 5-6 साल बाद वैकेंसी आई थी। मतलब ये बता रहे कि इसमें नहीं, जैसे सबसे पहले कौन सा निकला था? यूपीपी निकला था 2023 वाला, ये तो था ना। इसके बाद फिर एनटीपीसी फिर से निकला था। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का भी निकला था और इंटरमीडिएट का भी निकला था। दोनों निकला था। इसके बाद 2024 में मतलब जो इसके पहले वाली वैकेंसी थी उसमें ग्रेजुएट लेवल का भी निकला था और 10+2 का दोनों एग्जाम निकले थे, सही ना। 10+2 वाला भी क्वालिफाई कर गए थे और ग्रेजुएट का भी क्वालिफाई कर गए थे। इसके बाद यूपीएसआई 2026 आप लोगों ने देखा ही है। इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद भी क्वालिफाई है, समझे ना। हाँ, और यूपीपी का एग्जाम तो अभी मतलब यूपीपी का एग्जाम अभी हुआ ही है। यूपीपी के एग्जाम में भी अच्छा खासा नंबर है, सही ना। क्वालिफाई कर जाएंगे। वो रिजल्ट नहीं आया है तो अभी नहीं कहा जा सकता। बाकी ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 100% क्वालिफाई कर जाएंगे।
यही क्वालिफाई कर गए और ये रिजल्ट आया है एनटीपीसी ग्रेजुएट का फील्ड से। तो कई एग्जाम हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 में गारंटी, लेकिन यूपीपी का रिजल्ट नहीं आया है। तो 5 तो क्लियर ही है ना। तो ये मैंने कहा कि 5 या 6 एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं, और जब से क्वालिफाई किए हैं मतलब ये एग्जाम, तब से आज तक एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें क्वालिफाई ना हो। मतलब 2023 के बाद लगातार जितना पेपर दिए हैं सब क्वालिफाई हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद। कारण समझ रहे हैं ना, कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है जो हम हमेशा कहते हैं ना कि आप नौकरी के पीछे मत भागिए, सब्जेक्ट के पीछे भागिए, सब्जेक्ट पे कमांड बना लीजिए। जिस दिन सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा उस दिन कोई भी एग्जाम निकलने लगेगा, अगर वो आपके सिलेबस में। जैसे अब मान लीजिए जो यहाँ वाले बच्चे हो, केवल आपका 4 सब्जेक्ट मजबूत कर ले, मैथ मजबूत कर ले, रीजनिंग मजबूत कर ले, जीएस मजबूत कर ले और हिंदी मजबूत कर ले, है ना। और अगर रेलवे का देना है, मान लीजिए ग्रुप डी दे रहे हैं, तो साइंस मजबूत कर ले। ये 4-5 सब्जेक्ट अगर आपने मजबूत कर लिया, और एसएससी की तरह एसएससी अगर दे रहे हैं तो इंग्लिश, मतलब जो उनके सिलेबस में है से अगर एसएससी दे रहे हैं तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस ये 4 मजबूत कर लें। बात समझ में आया ना। तो जिस दिन सब्जेक्ट आपका मजबूत हो जाएगा उस दिन तैयारी नहीं, उस दिन चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी चाहे आप 10+2 देंगे तो भी निकलेगा, सीएचएसएल देंगे तो भी निकलेगा, समझ में आएगा ना। और एमटीएस का देंगे तो भी निकलेगा, सीजीएल देंगे तो भी निकलेगा, सीपीओ देंगे तो भी निकलेगा। बस शर्त क्या है? सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। भाई सिलेबस वही है, इकाई का अंक हर कोई वही पढ़ाएगा, ऐसे ना दहाई का अंक वही पढ़ाएगा, डिवीजन थ्योरम वही पढ़ना है, रेशियो पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। बात समझ में है ना। पढ़ना वही रहता है, इसलिए 1 साल 1.5 साल 2 साल खाली सब्जेक्ट के पीछे भागिए। उसके बाद जो डायलॉग आता है ना कि पार्थ रथ मोड़ो दूसरी तरफ, लोग स्टेटस लगाते हैं ना, तो वही काम करना है। जब वैकेंसी आ जाए, मान लीजिए पुलिस की वैकेंसी आ गई, अपना रथ पुलिस की तरफ मोड़ दीजिए। 2-3 महीना खाली प्रैक्टिस करिए, मार्क टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब आपको सीखना नहीं है, खाली उसके क्वेश्चन को समझना है कि पुलिस किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ये तो है ना। अब बाई चांस मान लो एसआई का पेपर आ गया, तो फिर आप एसआई का लेवल का प्रैक्टिस करिए। कहने का मतलब आप पढ़ चुके, अब खाली आपको क्या करना है, यानी अब आप दौड़ने लगे, अब आपको दौड़ना सीखना है, कि सीखना नहीं है, अब आपको क्या करना है, खाली स्पीड बनाना है ना। खाली ये समझना है कि दौड़ें कैसे कि जल्दी निकल जाए, किस लेवल का प्रश्न आता है। तो अभी पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको, अभी आप दौड़ नहीं पा रहे, अभी आपको दौड़ना है। जब आप दौड़ने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जिस तरफ दौड़ेंगे उसी तरफ निकलेगा। यही चीज नहीं समझ पाते हैं। जैसे भी उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच था, लोग आए, पेपर दिए, फिर से पढ़ाई लिखाई बंद, फिर भर्ती आएंगी, फिर से आएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो एडमिट कार्ड आने के बाद आए हैं, सही ना। हमने कहा एडमिट कार्ड आने के बाद अब क्या पढ़ोगे, 10 दिन बचा है। 10 दिन क्या, इस बार तो एडमिट कार्ड 6 या 7 दिन पहले आया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का एडमिट कार्ड 7 या 8 दिन पहले आया था। कार्य सर 7 या 8 दिन पढ़ लेंगे कुछ तो आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी मान लीजिए फॉर्म आएगा ना, अभी मान लीजिए पेट का फॉर्म आने वाला है, तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर अभी तो फॉर्म ही नहीं डाले हैं, पहले फॉर्म डाल दे तब पढ़े। मतलब उनको ये भी डाउट है कि पता नहीं फॉर्म डाले कि ना डाले। इसलिए अपनी सोच बदलिए और एग्जाम, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, जैसे अभी अनिल है, सही ना, या रवि का, ये रवि का 3-4 एग्जाम निकला है, बहुत से लोग हैं। इसी साल जितने, मतलब कई बच्चे हैं, कल हमने इस पर चर्चा किया था, सही ना। कई बच्चे हैं जिनका नंबर ठीक ठाक है, कम से कम कोचिंग से 8-10 लोगों का सिलेक्शन होने की संभावना है उत्तर प्रदेश पुलिस में, कम बच्चों को पढ़ा के ही, है ना। लगभग 25-30 बच्चे थे जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर दिए, और उसमें से लगभग 10 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, 6-7 का तो कन्फर्म ही है। क्यों भैया? विपुल का हमें पता नहीं भैया, भाई जिसकी जानकारी नहीं उसके बारे में नहीं बताएंगे, बता सकते, क्योंकि नंबर हमारे पास नहीं भेजे, है ना। तो
बाकी जो कोचिंग के और भी बच्चे हैं, लेकिन जो नंबर हमारे पास नहीं भेजे उसमें भी हो सकता है। बाकी जो हम वो बता रहे हैं जिसका नंबर हमारे पास है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए भैया। यदि एक्स वाई तथा जेड के आय का अनुपात, आय का अनुपात, यदि एक्स वाई तथा जेड के आय का अनुपात 2:3:8 है, यदि एक्स को जेड से 6,600 रुपया कम मिलता है, तो जेड को कुल कितना रुपया मिलता है? कितना बता सकते हैं? मुझे नहीं बता सकते हैं? जो नहीं लगा पा रहे भैया, वो इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें और लगाएं, क्योंकि आप देखेंगे जब तक अंक गणित चलेगा तब तक ये टॉपिक चलेगा। समझ में आ गया ना? केवल ऐसा नहीं कि रेशियो खत्म हो जाएगा तो टॉपिक बंद, ये टॉपिक आपके हर चैप्टर में आएगा। इसीलिए इस टॉपिक को हम कई बार लिख रहे हैं, कई सवाल लिख रहे हैं, ताकि सबका लगे। बाकी आप लोग भी प्रयास करिए। आ गया? लिखा है यक्स को जेड से 6,600 रुपया कम मिलता है। यक्स वाई जेड, यक्स को कितना मिलता है भैया? 2। वाई को कितना मिलता है? जेड को कितना मिलता है? 8। अच्छा, यक्स ये है, वाई ये है, कई रुपया कम मिला है यक्स को जेड से? 6 कम मिला है। तो ये 6 कौन सा है? ये 6 काल्पनिक, यानी हम 6 बराबर क्या लिख सकते हैं? 6,600 लिख सकते हैं इसे। तो 6 किलो का दाम अगर 6,600 है, तो 1 किलो का दाम कितना होगा? आप कहेंगे 6,600 में 6 से भाग कर दीजिए, कितना जाएगा? 1,100। कोई दिक्कत है यहां तक? 1 किलो का दाम 1,100। हमने क्या पूछा भैया? जेड को कुल कितना रुपया मिलता है? तो जेड को क्या रुपया मिलता है? 8। तो अगर 1 किलो का दाम 1,100 है, तो 8 किलो का दाम कितना होगा? आप कहेंगे 8 गुणे 1,100। समझ में ये चीज? कितना जाएगा? 11 8 8800। लिखिए क्वेश्चन। यदि 800 रुपए को ए तथा बी के बीच
इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्से का अनुपात उनके हिस्से का अनुपात 1/2 अनुपाते 2/3 तो ए का हिस्सा है कितना आएगा? तीन सौ 342.9। बाकी लोग बताइए भैया। तीन सौ 42.9। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आता है ना सबको, लगाइए फिर। सबका गया? नहीं है। अब देखिए, अगर आपने अभी तक जो बेसिक सवाल लगाए थे सेम वही सवाल लिखा, बस यहाँ एक्स किस में लिखा है, रेशियो में लिखा है, भिन्न में लिखा है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या बताया कि 800 रुपया है, ए और बी में इस प्रकार बांटना है कि उनके हिस्से का अनुपात कितना हो, 1/2 अनुपाते 2/3 हो। तो हमने ये कहा था ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा कितना है? कल हमने लिखा था सीधे सीधे संख्या लिख दीजिए 800 गुणे, इसमें पहला मान गुणा कर देंगे, ये तो लिखे थे भैया, पहला वाला गुणा। बटा में क्या लिखेंगे? बटा में क्या लिखते थे? अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग कितना आएगा? 1/2 प्लस 2/। किसी को दिक्कत हो बताइए, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से इसको काट देंगे 400, हो जाएगा 400 बटा, इसको जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो 4 3 7/3 दूनी 6। ये 6 ऊपर चला जाएगा घूम के, यानी इसको हम लिख सकते हैं 400/1 गुणे 6 ऊपर चला जाएगा तो 6/7। 6 चौके 24, 2400/7। 7 से भाग कर देंगे, 7 त्रिक 21, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा 0 हो जाए 20 हो जाएगा।
फिर 7 दूनी 14, 6 बचेगा, हाँ 9, लगभग ये आएगा ना। चलिए, किसी को दिक्कत है भैया? सारे सवाल ऐसे लगाते थे। इसे अभी यहाँ अनुपात लिखा होता 2:3, बाई चांस मान लीजिए 2:3 लिखा होता, तो आप क्या लिखते? 800 गुणे 2/3 और 2, ये तो लिखते हैं ना। या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, 3 और 2 5, तो 5 बराबर 800, तो 1/2 बराबर कितना? तो 1/2 बराबर हो जाएगा सर 1/2, मतलब अच्छा अगर इसका मान लिखते तो फिर 2 बराबर कितना होता? तो आप कहते सर 2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 800/5, ये तो लिखते हैं ना। तो सेम वही तो लिखे भैया, यहाँ भिन्न लिखा है तो भिन्न लिख दिए, सीधा लिखा होता तो सीधा लिखते। किसी को दिक्कत हो बताइए? सेम वही काम करना है, भिन्न लिखा है भिन्न लिख दीजिए, सीधा लिखा है सीधा लिख दीजिए। अब देखिए, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा सवाल, क्योंकि ये बहुत लंबा थोड़ा सा हो गया ना, तो हम क्या करें, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर ले, इसको सिंपल बना ले। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर भिन्न लिखा है तो भिन्न में समान संख्या से गुणा या भाग करने से अनुपात का मान नहीं बदलता। समझ में आ गया ना? तो हम किस संख्या से गुणा कर दे, कॉन्सेप्ट सीखना, डरना नहीं है कि एलसीएम से भाग करेंगे, यही समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने का मतलब ये होता है कि एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले हमें यह करना है कि हर खत्म करना है। पहला लक्ष्य क्या है? हर खत्म कर दे। तो हर खत्म कैसे होगा? ऐसी संख्या से